हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल भारतीय गुड स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे लूसेंट इतिहास का संपूर्ण निचोड़। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन नहीं थी ग्रीक की सभ्यता के। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया था सेलखड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम सायनी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और सामरिक। 4 वर्गों में विभाजित था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नान नगर पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदि शिव के। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम सायनी व राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अनागार। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ मिले हैं? चनुदड़ो में। चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयत कहाँ से करते थे? हिंदूकुश क्षेत्र के बदखसा से। नदी घाटी सभ्यता के काल को किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युग के नाम से।
सिंधु घाटी सभ्यता किस महाद्वीप पर स्थित है? एशिया महाद्वीप पर। लोथल शहर कहाँ स्थित है? गुजरात में। दूसरा चैप्टर है वैदिक संस्कृति। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से इत्री या वेदित्री कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार में मिलता है? 10वें मंडल में। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करता है? प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमती से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? धर्मशास्त्र के काल में। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। आरंभिक वैदिक शास्त्रीय में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे केकई के। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा पर। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द अंकित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। आर्य भारत में आए थे मध्य एशिया से। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। प्राचीनतम पुराण है मृत्युंजय पुराण। जल या समुद्र का देवता था वरुण। मनु स्मृति संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने प्राचीन इतिहास के 2 टॉपिक कंप्लीट करे। टॉपिक हैं सिंधु घाटी सभ्यता
और वैदिक संस्कृति। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप इस वीडियो पर बने रहें।